प्यारे बच्चों, उम्मीद है हमारी तरह आप भी बहुत एक्साइटेड होगे क्योंकि एक और एपिसोड लेके आए हैं हम प्लैनेट चैम्प्स का आपके सामने। मैं हूँ शिजा फारूक और मेरी प्यारी सी को होस्ट हैं कोमल फारूक एंड वेलकम इनटू द शो। आपको भी और हमारे प्यारे प्यारे प्लैनेट चैम्प्स को भी और जो हमें घर बैठ के देख रहे हैं उनको भी मैं वेलकम कहती हूँ। प्यारे बच्चों, मुझे ये लगता है कि आप लोग भी हमारी तरह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और क्यूरियस भी हैं कि अब पोल्यूटियो के साथ चांसे और शाजिल ने क्या करना है, क्योंकि आपके साथ साथ हमारे यहाँ पे खूबसूरत, क्यूट, ज़हीन और स्मार्ट चैंपियंस भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो कोमल, क्या ख्याल है आज के एपिसोड के बारे में? मैंने सुना आप बड़ी तैयारी करके आई हैं, आप बड़ी इंफॉर्मेशन लेके आई हैं, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम हमारे प्लैनेट चैम्प के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। क्योंकि हमने प्रीवियस प्रोग्राम में भी बताया था कि कटिंग जो ट्रीज की जा रही है वो क्यों हार्मफुल है। स्पेशली मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को बताती चलूँ जो घर बैठ के हमारे प्लैनेट चैम्प्स देख रहे हैं और यहाँ स्टूडियो में भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे अभी हम बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो जंगलात हैं वो इसलिए भी ज़रूरी हैं कि जो जैसे हमारे घर हैं वैसे ही तो वहाँ के जो जंगलात में जानवर रहते हैं, जो परिंदे हैं, उनके भी तो वो घर है ना। तो अगर उनको कट कर दिया जाएगा तो वो कहाँ रहेंगे? ऐसे ही है, क्यों ना हम अपने प्यारे प्यारे चैंपियंस जो यहाँ पे मौजूद है इनसे पूछें, क्या ख्याल है कोमल? बिल्कुल, चलो जी चैंपियंस, आप लोगों के पास भी सुना है बड़े अच्छे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन लेके आए आप लोग, तो कौन शेयर करना चाहेगा हमसे कोई फैक्ट? My name is Saad Rahman and my topic is fossil fuels. Fossil fuels are the decomposition of the plants and animals which take millions of years to transform. For example, natural gas, fuels and coal. These all things are renewable and we use in daily life. For example, gas we use for cooking, fuels in machinery to perform well, and for example, we use these in car. Very nice. So who is the next champ? अब हमारे साथ कौन बात करना चाहेगा? I am Mukesh Usman and I have a short speech on forest fires. Forest fires devastate ecosystem, causing soil erosion, air pollution and loss in biodiversity. They release carbon dioxide, contributing to climate change. The recovery process is slow and challenging. Very nice. जी कोमल, कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आए हैं बच्चे, देखे। हाँ, जैसे कि इस प्लैनेट चैम्प ने बताया कि जो है ट्रीज जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है क्लीन करते हैं और जो हमारे नन्हे नन्हे बच्चे जब सुबह सुबह स्कूल जा रहे होते हैं तो उनके लिए एक फ्रेश एयर जो होती है वो कितनी रिलैक्सिंग होती है ना, वो फराहम करते हैं। तो इसलिए भी जो है ट्रीज बहुत ज़रूरी हैं। एब्सोल्युटली, इतनी प्यारी इन्फॉर्मेशन के साथ मेरा दिल कर रहा है और इन्फॉर्मेशन मिले और मजे मजे के फैक्ट्स मिले, तो कौन बताएगा? हु इज द नेक्स्ट चैंप? My name is Arisa Sid and I am going to share you a poem. The climate is changing, the weather is extreme, the glaciers are melting, the sea is rising, the storms are raging, the droughts are severe, the fires are blazing, the crops are failing, the earth is crying, the life is dying, but we can still save it if we act now. We can reduce the emissions, use the renewables, we can plant the trees, protect the biodiversity. Thank you. ट्रीज को जैसे जैसे हम काटते जा रहे हैं इतने नुकसानात हो रहे हैं। और ये जो ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, ग्लेशियर्स मेल्ट ही क्यों होते हैं कोमल? हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को भी पता होगा, सिर्फ इसलिए ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं क्योंकि प्लांटेशन कम हो रही है। ट्रीज क्योंकि उतने ज़्यादा नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि हमारे चैंपियन ने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा होती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो बच्चों उससे हो जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो गर्मी होती है ज़मीन की वो बाहर नहीं जा सकती। बिल्कुल शिजा, जैसे प्रीवियस एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी मुल्क का जो है ना 25% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ 4% रह गया है, जो कि कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये मैं हर एपिसोड में इस वजह से बताती हूँ कि जो हमारे प्लैनेट चैम्प्स हमें घर बैठ के देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, ताकि वही तो हमारा फ्यूचर है, हमने कैसे सेव करना है अर्थ को। बिल्कुल ऐसे ही है कोमल, जैसे आप बता रही हैं कि हम लोगों ने इतना हम पीछे रह गए, हमारी डिफॉरेस्टेशन इतनी तेजी से हो रही है, हम ट्रीज को कट कर रहे हैं, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है भाई। हमारे प्यारे बच्चों से पूछते हैं, हमारे चैंपियन से पूछते हैं, व्हाट
else they have for us. जी चलो चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट चैंप कौन है? Deforestation leads to the removal of trees, which serves as home and shelter for many types of animal species. When trees are removed, the animals' homes are destroyed, and they have to face the risk of displacement and even extinction. Absolutely, very nice. बिल्कुल, very nice. शिजा, इस बच्चे ने तो वही बात की है जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो दरख्त की जो कटिंग हो रही है वो तो हमारे जो जानवर हैं वो कहाँ जाएंगे, उनके रहने की जगह वो तो कट की जा रही है और लोग घरों को बनाने के लिए जो है वुड कट कर रहे हैं और जलाया जा रहा है उनको, तो कितनी ये डेंजरस सिचुएशन है। डेफिनेटली इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है और इस पे हमारे प्यारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं प्लस जो हमारे चैंपियंस यहाँ पे बड़ी ही इंफॉर्मेशन शेयर करने आए हैं उनसे और ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं। जी, व्हाट डू यू हैव टू से? My name is Abdullah and I'm going to tell you a few facts. Now the first fact is that deforestation is the cause for 10 million hectares of trees being cut down every year. Allah. And now the second fact is that deforestation also leads to 4.8 billion tons of carbon dioxide being released into the air every year. Oh, exactly. And lastly we have the third fact, which is that deforestation has turned the Amazon rainforest into a carbon source. बिल्कुल, absolutely, very nice, excellent, excellent. जैसे आपने facts and figures शेयर किए हैं हमारे साथ कि वाकई, और ख़ास तौर पे जैसे अमेज़न और इस तरह के जिनको लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है ये ख़त्म हो रहे। वेरी नाइस जी। My name is Mohammad bin Amir and I am from class 8E. I will tell you about the facts about deforestation. Very nice. Plant life provides 80% of human diet and we rely on agriculture as an important economic resource. Forests cover 30% of Earth's surface and provide vital habitats for millions of species. Absolutely. And also it is an important source for clean air and water. Perfect, awesome, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितने इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स इसने हमें बताए। जी, एक और चैंपियन कुछ शेयर करना चाहता है। My name is Danish and I would like to share some facts about climate change. The concentration of carbon dioxide in our atmosphere as of May 2022 is the highest it has been in human history. Also, human emissions of heat trapping gases have already warmed the earth by 1.1 degrees Celsius since the 19th century. बिल्कुल ऐसा ही है कोमल, दिन ब दिन सिचुएशन जो है वो वर्स से वर्स होती जाएगी अगर हम ऐसे ही ट्रीज को काटते रहेंगे। यस, एक और चैंपियन ने हमसे कुछ शेयर करना है। My name is Abdul Moiz and I am from class 8. Today I want to share two facts about deforestation. Deforestation is responsible for about 15% of global greenhouse gases. And other fact is about deforestation. Deforestation is estimated to cause about 18.7 million acres of forest each year. This means losing 27 soccer fields every minute. Very nice. This is so eye-opening. कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि 15% जो है हमारे सारे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, कम किए जा चुके हैं every year. Yes. 18.7 मिलियन एकर्स जो है वहाँ से फॉरेस्ट खत्म कर दिया जा चुका है। कैन यू इमेजिन? अस्तगफिरुल्लाह, वी आर इन सच अ स्टेट ऑफ शॉक, येट हम रियलाइज ही नहीं कर रहे बच्चों, हम इस चीज़ को देख के तो इस पे कोई ऐसे मेजर्स ही नहीं ले रहे। हालांकि ये ना हो कि कोमल हमारी ऑक्सीजन खत्म हो जाए, बिल्कुल, और ये ना हो कि हम लोगों को पानी ना मिले, और ये ना हो कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो जाए कि हम सांस ना ले सकें, हम जिंदा ना रह सकें। आपको पता है ना कि जो हॉट प्लैनेट्स हैं वो बहुत हॉट हैं, और खाली एक ही अर्थ जो है इसका टेम्परेचर इस तरह का था कि यहाँ पे इंसान जिंदा रह सकते थे, और डिफरेंट तरह के टेम्परेचर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है कोमल ये। बिल्कुल, और हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद भी ये है कि हम अपने घर बैठे हुए प्लैनेट चैम्प्स और यहाँ पे जो मौजूद है प्लैनेट चैम्प्स उनको बता सकें कि वो ट्रीज को कैसे ग्रो करें। तो आप सब बच्चों ने अपने अपने स्कूल में भी जो है ट्रीज लगाने हैं, एक एक प्लांट सबने लगाना है, और घर जाकर भी सबने एक एक प्लांट को लगाना है। ठीक है?
और फिर हमें बताना भी है। और जैसे हमारे चैंपियंस जो हमें स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, ये हमें प्यारी प्यारी पिक्चर्स भेजते हैं, फोटोग्राफ्स भेज रहे होते हैं, वीडियोस भेज रहे होते हैं, इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं, उसी तरह आप सबने भी प्रॉमिस करने के आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रीज लगाओगे, पाकिस्तानी पूरी अर्थ को ग्रीन कर दोगे और ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिवर्स कर दोगे। Yes, you have something to share, Ji. I am Saim and I have a poem on deforestation. In forest lush where silence sings, the echoes of destruction rings. The trees once tall now shadows weep. In deforestation silence deep. Nature's play, let harmony reign before all green lost in pain. Very nice. Awesome. बिल्कुल सही कहा, जैसे बिफोर होल ग्रीनरी गोज इन वेन। वेरी नाइसली सेड। कोमल, अब मुझे लग रहा है कि आपका दिल कर रहा है कि मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ पे हमारे साथ प्यारी सी गर्ल्स भी मौजूद हैं, क्योंकि हम दोनों भी जो है खवातीन हैं, तो हमारे साथ प्यारी सी बच्चियाँ मौजूद हैं। तो अब उनकी जानिब चलते हैं। और व्हाट्स योर नेम? My name is Sarah and my picture depicts when there are no trees, there will be no oxygen, no medicine, no shelter, no fossil fuels, no food, and of course, no life. Awesome. Thank you. Very well said. Very well said. जी, अब चलते हैं एक और नेक्स्ट चैंप की तरफ। My name is Maryam Mahmood and I just made this poster. This poster depicts with plants and without plants. I think we should take it serious by now and plant more trees. It's so beautiful. कितना अच्छा डिपिक्ट किया है कोमल इन्होंने कि विद इस पिक्चर में भी जो है ना हमें नजर आ रहा है कि दरख्तों के साथ कैसी जिंदगी है और उसके बगैर कैसी बंजर सी जिंदगी होगी। There is no life without greenery. इसीलिए ग्रीन लाइफ को जो है यूजुअली ग्रीन कलर से भी डिनोट करते हैं ना। यस। और कोमल, आपको कोई और बच्ची एक प्यारा सा फैक्ट मुझे एक बहुत प्यारी सी बच्ची लग रही है यहाँ। So what's your name? My name is Larib and I want to discuss about National Energy Efficiency and Conservation Policy 2023. It talks about mechanism to ensure deep-rooted institutionalization and operationalization and implementation of a country. It enhances energy supply through renewable resources such as wind and solar. वेरी नाइस, वेरी वेल सेड, वेरी वेल। कितनी इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उन पे भी फोकस करने की बड़ी ज़रूरत है। और डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड हमारी पॉलिसीज़ हैं सोलर पैनल्स वगैरह को इंगेज करने की, लेकिन हम उनको देखते नहीं है। यस, we have another champion to share anything. Ji, I have some facts about global warming. By the time babies that are born today are 80 years old, and Earth will be 6 degrees warmer than it's now. Second fact is rain and snow has increasing throughout the world because of global warming. Thank you. Very nice. Very nice. Awesome. आजकल हमारे बच्चों के पास कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है ना एज कम्पेयर टू हमारे स्कूल टाइम। एब्सोल्युटली। और जैसे इन्होंने बताया, बाय द टाइम द बेबीज हु आर बीइंग बोर्न टुडे, बाय द टाइम दे विल रीच द एज ऑफ 18 साल के जब तक ये बच्चे होंगे तो तब तक 6 डिग्री और गर्मी हो चुकी होगी। एक और चैंपियन है हमारे पास। यू हैव टू शेयर समथिंग। My name is Anya and I'm going to present my poster with the help of a short poem. There is a storm on the horizon. The sea water is rising. It is global warming for sure, and we will be here no more. My fear is crystallizing. Thank you. Wow. Bravo. Bravo. Awesome. अब चलते हैं हम प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमारे साथ मौजूद होती हैं एक प्यारी सी साइकोलॉजिस्ट हैं जो हमारे बच्चों के साथ न्यू इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं और उनकी और हमारे नॉलेज में इजाफा करती हैं, और स्पेशली जो घर बैठ के हमें प्लैनेट चैम्प्स देख रहे होते हैं उनके नॉलेज में भी इजाफा करती हैं। द वन एंड ओनली सना खान, वेलकम इनटू द शो। अच्छा सना, आज तो बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट जो इंसाइट हमारे एक स्टूडेंट ने ही हमसे शेयर की है। मैं आपसे आज उससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहती हूँ। जैसे हमारे स्टूडेंट ने शेयर किया कि हमारी जो एक पॉलिसी होती है, जो 2023 की पॉलिसी है, वो भी यही कहती है कि रिसोर्सेज को अब लगाया जाए कि एनर्जी को रीयूज़ किया जा सके। तो इसको आप कैसे देखती हैं कि ये साइकोलॉजी से किस तरह से रिलेट करता है और इसको हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ? या पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छी बात होती है, अगर हमारी अथॉरिटीज़ को बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ बना रही हो तो इट्स वेरी गुड इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को
है. आई एम वेरी प्राउड दैट यू हैव दिस करंट अफेयर्स की एंड यू नो करंट पॉलिसीज़ की इंफॉर्मेशन. उसमें रिलेट हम इसी तरह करते हैं. देखें कि हमारी ऑफ कोर्स हम देखते हैं सबसे पहले तो कि इंसान की वेलबींग जो है वो किस में है. और जब हम हमेशा प्लांट्स और ट्रीज़ की बात करते हैं तो वो क्योंकि अपने स्कूल में सब ने पढ़ा होता है, साइंस सब ने बेसिक क्लासेस में पढ़ी होती है कि जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, वो उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स वाले हैं. सो वी कॉल ऑफ कोर्स दे आर बेसिकली लिविंग थिंग्स. तो एक लिविंग थिंग का दूसरी लिविंग थिंग के ऊपर ज़रूर असर होता है. तो जब हम कहते हैं ह्यूमन बींग्स की वेल बीइंग या फिर एनिमल्स की वेल बीइंग या फिर प्लांट्स और ट्रीज़ की वेल बीइंग, तो ये बहुत इंटरकनेक्टेड होती हैं. इनका दे आर को रिलेटेड विद ईच अदर. तो जब आप की वेल बीइंग, मेंटल हेल्थ, आप फील क्या करते हैं, वो सारा आपकी एक्सटर्नल या फिज़िकल एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. तो जब हम फिज़िकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं और जब हमारे पास कोई डिफरेंट इमोशनल तकलीफ़ से आता है, चाहे कोई बच्चा होता है, चाहे कोई बड़ा होता है, या मेंटल किसी पेन से गुजर रहा होता है, तो उसमें हम ज़्यादातर उसको ट्रीट करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए उसको नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं. तो जब हम नेचर में जाते हैं तो अल्लाह ताला ने एक बैलेंस बनाया है नेचर का. जब भी हम अर्थ, जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छी पिक्चर्स बनाई हुई हैं कि यू नो पानी कितना पोर्शन है और ग्रीनरी कितना पोर्शन है और लैंड कितना पोर्शन है. तो अगर वो बैलेंस जब ख़राब होता है तो फिर सारे लिविंग थिंग्स अफेक्ट होते हैं. इसी तरह जब आप लो फील करते हैं, आपकी मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, आपकी इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो हम जैसे मैं बताई थी कनेक्ट करते हैं विद नेचर, जिसमें एक ये भी चीज़ होती है कि आप बेयर फुट जो है वो ग्रीनरी वाली जगह पर जहाँ ग्रास होती है उसमें वॉक करें. तो उसके अलावा आप ग्रीनरी में जाएं, हम कहते हैं माउंटेन्स में जाएं. तो बेयर माउंटेन्स में तो कोई नहीं जाकर अच्छा फील करता, या रॉकी ड्राई माउंटेन्स में तो. सो ट्रीज़ एंड प्लांट्स, ग्रीनरी जो है ना, उसका अफेक्ट इंसान के मूड पर, उसकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा होता है. तो इस इम्पोर्टेंस को समझते हुए पॉलिसीज़ भी बनाई जा रही हैं, और इस इम्पोर्टेंस को समझते हुए आप भी जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, प्लांटेशन एंड ऑल, उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए. और हम जैसे कहते हैं गवर्नमेंट का या अथॉरिटीज़ का रोल होता है कि वो अपने तौर पर पॉलिसीज़ बनाएं, प्लांटेशन, फॉरेस्टेशन, इन सब के ऊपर काम करें. तो फिर हमारा इंडिविजुअल भी रोल होता है ना कि हम एज एन इंडिविजुअल क्या करते हैं. हम तो एज अ सिटीज़न क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल रोल. मैं अपनी सोसाइटी में, मैं अपने नेबरहुड में, मैं क्या कहीं प्लांटेशन कर रही हूँ, तो या आप बच्चे जो हैं वो कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या बस पॉलिसीज़ का वेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट पे और अथॉरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करके बैठ गए. तो ये चीज़ों पर हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है और सोच कर फिर काम करने की ज़रूरत है. थैंक यू सो मच सना फॉर बीइंग विद अस, फॉर टेलिंग अस सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स. वाकई साइकोलॉजी पे कितना इम्पैक्ट होता है ग्रीनरी का और कितनी सो रिलेटेड, इंटर रिलेटेड है दोनों चीज़ें. थैंक यू सो मच सना फॉर बीइंग. थैंक यू सो मच. इतनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ ही मैं चाहती हूँ ये जो हमारे एक और चैंपियन कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं, इसके पास लेके चलते हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को और देखते हैं व्हाट ही हैज़ टू शेयर विद अस. जी. My name is Muhammad Ali and I'm from class 8E. I'm going to share my thoughts with you. The forests are the air conditioned system and the lungs of the earth. बिल्कुल. And we are controlling it. We are destroying it by turning it off. Absolutely. Very well said. Very nice. जी, आप बताओ. Yes. My name is Shahir Asim and I have some facts related to trees. Trees are the lungs of earth. They produce 21% of oxygen. Forests are known as green gold of a country. A tree can produce oxygen up to 4 peoples for a day. Very nice. Very awesome. nice. Very well said. Very well said. इतनी प्यारी बातें, इतना अच्छा इंफॉर्मेशन, इतनी प्योरिटी ऑफ थॉट और इतनी हेल्दी डिस्कशन से निकलने का तो दिल करता ही नहीं है. लेकिन देयर इज अ लेकिन, बट
हमें आपसे लेनी पड़ेगी इजाज़त, और इस प्रॉमिस के साथ कि हम दोबारा वापस आएंगे जब तक शान से और शाजिल सारी पोल्यूशन, सारे ट्रीज़ की कटिंग का एंड नहीं कर रहे थे। हम आपके पास आते रहेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी पॉजिटिविटी से दुनिया को और खूबसूरत बनाते रहिए, बिकॉज यहाँ से खूबसूरती स्टार्ट होती है जो कहाँ कहाँ तक नहीं जाती। इसी प्यारी सी बात के साथ हमें दीजिए इजाज़त। ओके जी, इट्स टाइम टू से अल्लाह हाफिज़।